तो हम लोग फिर से उपस्थित हैं एक नया सेट लेकर, जो 2023 का क्वेश्चन आज आप लोग के बीच सभी 17 प्रश्न को आज आप लोग के बीच रखने वाले हैं। देखिए, ये सारा सवाल आप लोग को एग्जाम में आ चुका है और मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग को 10 साल का PYQ कराने वाले हैं, जो आप लोग को एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग को मिस नहीं करना है। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सिर्फ देख लेना है और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, तब भी आप लोग को और भी मज़ेदार वीडियो आप लोग को मिल सकता है। तो शुरू है। डोवर पतन है, डोवर पतन है। तो डोवर पतन एक पैकेट पतन है। डोवर पतन एक पैकेट पतन है। डोवर इंग्लैंड का एक प्रमुख पैकेट पोर्ट है, जहां यात्री व डाक सेवाएं अधिक होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को जरूर देखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? इनमें से कौन जो है वो धार्मिक नगर नहीं है? मक्का, बनारस, जगन्नाथपुरी या मुंबई? तो देखिए, इसमें से जो है वो मुंबई धार्मिक नगर नहीं है। देखिए, मक्का जो है मुसलमान का धार्मिक शहर है। बनारस में आप लोग जानते हैं कि काशी विश्वनाथ बनारस में है, और जगन्नाथपुरी में आप लोग जानते हैं जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। उस तरह से मुंबई में देखेंगे तो यहाँ पर कोई धार्मिक नगर नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का विशालतम धार्मिक समूह कौन सा है? भारत का विशालतम धार्मिक समूह कौन सा है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई या सिख? तो इसका जो आंसर होगा विशालतम धार्मिक समूह जो है वो अपना हिंदू सनातन धर्म है, और हिंदू से ही मुस्लिम, सिख और ईसाई बने हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय पहला अपूर्ण जनगणना हुआ था। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आप लोग को बताना है ये प्रश्न कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, केरल में या पंजाब में? तो ये मैंने पहले पिछला वीडियो में करा दिया है। तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? देखिए, 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। इतना मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। निम्न नगरों में से कौन नवीन पुष्प कहलाता है? निम्न नगरों में से कौन नवीन पुष्प कहलाता है? लंदन, पर्थ, पेरिस या अदिस अबाबा? तो नवीन जो पुष्प है, न्यू फ्लावर जो है, वो अदिस अबाबा को कहा जाता है। पेट्रिक गिडिज का संबंध किससे है? पेट्रिक गिडिज का संबंध किससे है? आंसर होगा सन्नागर से पेट्रिक गिडिज का संबंध है। भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण विवाह है। विवाह से एक स्त्री एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन पुरुष प्रवास पूछे तो रोजगार होता है। मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाता है रोजगार के लिए, लेकिन महिला विवाह के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? गुजरात में, केरल में, राजस्थान में या तमिलनाडु में? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि साक्षरता दर कहाँ सर्वाधिक है। तो केरल में सबसे ज़्यादा भारत का साक्षरता दर सर्वाधिक है। निम्न में से कौन छावनी नगर है? कौन जो है वो छावनी नगर है? अंबाला जो है वो प्रसिद्ध छावनी नगर है। इनमें से कौन शैक्षणिक नगर है? कौन है जो शैक्षणिक नगर है? अलीगढ़, पिलानी, रुड़की या इनमें से सभी? तो देखिए, शैक्षणिक यानी एजुकेशन के मामले में नगर जो है इनमें से सभी है। अलीगढ़, पिलानी, सब रुड़की, यह सभी जो है वो शैक्षणिक नगर में आता है। लिबेरिका संबंधित है। लिबेरिका किससे संबंधित है? चाय से, कॉफ़ी से, गन्ना से या जूट से? तो लिबेरिका जो है वो कॉफ़ी का एक किस्म है। ये लिबेरिका कॉफ़ी से संबंधित है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है?
सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सोया मध्य होता है, यानी सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है और इसे सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है वो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। कमेंट में आप लोग नंबरिंग के साथ आंसर जरूर लिख दीजिएगा ताकि और लोग इससे जान पाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये हुआ। तो नंबरिंग के साथ आंसर जरूर आप लोग लिखिएगा। अमन तथा बोरो संबंधित हैं। अमन तथा बोरो चावल से संबंधित हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए ये 1986 ईस्वी में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही आप लोग को और वीडियो मिल सके और मैं आप लोग को सभी विषय का 10 ईयर का PYQ करा सकूं। ककरापाड़ा स्थित है। ककरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो ककरापाड़ा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ पर परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है। ककरापाड़ा परियोजना गुजरात में स्थित है। नरोरा प्रसिद्ध है। नरोरा प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी विद्युत परियोजना है। सूती वस्त्र के लिए कोयला, नाभिकीय ऊर्जा और उर्वरक है। इसमें से नाभिकीय ऊर्जा के लिए नरोरा प्रसिद्ध है। थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल में थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मुंबई हाई है। मुंबई हाई है कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र, अब्रक क्षेत्र या तांबा क्षेत्र? तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम क्षेत्र है। मुंबई हाई बीच समुद्र से पेट्रोलियम निकाला जाता है। मणिकरण प्रसिद्ध है। मणिकरण इसके लिए प्रसिद्ध है? तो मणिकरण जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए मणिकरण प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक राज्य में है और ये लौह अयस्क के लिए बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसमें से उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कर्नाटक का इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भद्रावती में कर्नाटक का इस्पात संयंत्र स्थित है। बड़ोदरा स्थित है। बड़ोदरा स्थित है। तो बड़ोदरा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग दीजिए कि बड़ोदरा कहाँ स्थित है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है या पश्चिम बंगाल में है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट किसके लिए है? ब्रंटलैंड रिपोर्ट किसके लिए है? तो आंसर होगा सतत विकास के लिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिकेन बांध किस राज्य में अवस्थित है? हरिकेन बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो हरिकेन बांध जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत की रेल चली तो भारत की रेल जो है मुंबई से ठाणे तक 1853 ईस्वी में चला था और उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? देखिए 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन शुरू हुआ था। उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है। उत्तर से दक्षिण की ओर गलियारा जोड़ता है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हजीरा किस राज्य में है? हजीरा किस राज्य में है? तो हजीरा जो है वो गुजरात राज्य में हजीरा है। गुजरात का प्रसिद्ध पतन कौन सा है? गुजरात का प्रसिद्ध पतन कौन सा है? एन्नौर, कांडला, पारादीप
या तूतीकोरी। तो गुजरात का प्रसिद्ध पतन नगर जो है वो कांडला द्वीप है। कांडला इस प्रश्न का आंसर होगा। मंगलोर पतन किस राज्य में है? मंगलोर पतन किस राज्य में है? तो कर्नाटक में मंगलोर पतन स्थित है। विदेशी व्यापार का वहन सबसे अधिक कैसे होती है? विदेशी व्यापार का वहन सबसे अधिक किससे होती है? सड़क से, वायु से, समुद्री से या पाइपलाइन से? तो विदेशी व्यापार का वहन जो है समुद्री मार्ग से सबसे अधिक होती है। शहरी धूम्र कोहरा किस प्रकार का प्रदूषण से संबंधित है? शहरी धूम्र कोहरा किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? तो शहरी जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए इसका एक ट्रिक है, हीरा महान होता है। हीरा महान होता है, तो हीरा महानदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? तो भारत का सूखा जो है वो गुजरात राज्य को सूखा प्रवण राज्य कहा जाता है। विश्व का कॉर्न बेल्ट कहाँ स्थित है? विश्व का कॉर्न बेल्ट कहाँ स्थित है? तो विश्व का कॉर्न बेल्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? आंसर होगा नव निश्चितवाद। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपशाखा नहीं है? इनमें से कौन जो है वो सामाजिक भूगोल का उपशाखा नहीं है? लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, व्यवहारिक भूगोल या संसाधन भूगोल? तो सामाजिक भूगोल का शाखा इसमें से संसाधन भूगोल उपशाखा नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, प्रवास या सभी? तो इनमें से सभी जो हैं वो जनसंख्या परिवर्तन का घटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? देखिए वर्तमान में विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? तो 2024 से भारत सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। विकास का संबंध किससे है? विकास का संबंध किससे है? तो विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से विकास का संबंध है। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? 1980 में, 1990 में, 1991 में या 2001 में? तो प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन जो है 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो सेवा जो है ये नौकरी पेशा के लोग जो हैं वो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? पंचम क्रियाकलाप, इसको आप लोग याद रखिएगा कि पंचम क्रियाकलाप से कौन कौन संबंधित है? तो विशेषज्ञ होते हैं, निर्णयकर्ता होते हैं और परामर्शदाता, उपयुक्त सभी जो हैं वो पंचम क्रियाकलाप से संबंधित हैं। कुल खोज किसका उदाहरण है? कुल खोज किसका उदाहरण है? तो सामूहिक कृषि का कुल खोज उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड घास भूमि कहाँ पाई जाती है? वेल्ड घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास भूमि पाई जाती है। अंगूर की खेती किस कृषि प्रदेश से संबंधित है? अंगूर की खेती किस कृषि प्रदेश से संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश से अंगूर की खेती संबंधित है। कर्तन दहन कृषि को भारत में और किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? देखिए कर्तन दहन को झूम की कृषि के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में से किसमें च्युइंगम प्राप्त होता है? तो किससे च्युइंगम प्राप्त होता है? रबड़ से, ताड़ से, खजूर से या जेपोटा से? तो देखिए जो च्युइंगम का तो पेड़ आप लोग देखे नहीं हैं, तो जो आप लोग नहीं सुने हैं उसी को आप लोग को टिक करना है। जेपोटो वृक्ष से च्युइंगम प्राप्त होता है। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र
कहाँ स्थित है? शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में शेफील्ड औद्योगिक केंद्र स्थित है। जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रूर क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है। ओरिएंट एक्सप्रेस किन नगरों को जोड़ती है? ओरिएंट एक्सप्रेस किन नगरों को जोड़ती है? तो पेरिस को इस्तांबुल से ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ती है। और ये VVI प्रश्न को आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पनामा नहर की कुल लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 160 किलोमीटर। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि पनामा नहर की कुल लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? तो ये अटलांटिक को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। पोर्ट सईद किस देश में स्थित है? पोर्ट सईद किस देश में स्थित है? तो पोर्ट सईद जो है वो मिस्र देश से संबंधित है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सी है? भारत में जनसंख्या विस्फोट का अवधि कौन सी है? यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ 1951 से 81 के बीच जनसंख्या विस्फोट हुआ। नहर के सहारे किस प्रकार की बस्ती विकसित होती है? नहर के सहारे किस प्रकार की बस्ती विकसित होती है? तो बस्ती जो है रैखिक प्रकार की बस्ती विकसित होती है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या मात्र 943 है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? अदिस अबाबा, कैनबेरा, वेलिंगटन या लुसाका। तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है कि इनमें से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। रबड़ किस प्रकार के कृषि से संबंधित है? तो रबड़ जो है वो रोपण कृषि से संबंधित। ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो उत्तरी अमेरिका से ग्रेट लैक्स जलमार्ग संबंधित है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश ओपेक से संबंधित है? तो ब्राजील, चिली, वेनेजुएला और पेरू में से ओपेक देश जो है वो वेनेजुएला देश है। निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है? तो इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो नगर में समस्या जो होता है वो गंदा हो जाता है, पेयजल में कमी हो जाता है, वायु प्रदूषण अधिक हो जाता है, उपयुक्त सही इसका आंसर होगा। मेम्फिस नगर किस नदी के किनारे स्थित है? मेम्फिस नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिसिसिपी मेम्फिस नगर के किनारे अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? तो इम्फाल जो है मणिपुर राज्य की राजधानी है। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।